Hello bachon, let's read the question. The question says 10 coulomb of charge is given to conducting spherical cell and minus 3 coulomb point charge is placed inside the cell. For this arrangement, mark out the correct statements. Option A, the charge on the inner surface of the cell will be plus 3 coulomb and it can be distributed uniformly or non-uniformly. Option B, the charge on the inner surface of the cell will be plus 3 coulomb and its distribution would be uniform. Option C given है, the net charge on the outer surface of the cell will be plus 7 coulomb and its distribution can be uniform or non-uniform. And option D given है, the net charge on the outer surface of the cell be plus 7 coulomb, its distribution would be uniform. ठीक है बच्चों. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमें एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल गिवन है. और उसको हमने क्या किया है कि प्लस 10 कूलॉम का चार्ज हमने उसको दिया है. ठीक है बच्चों. यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, तो हम इसके अंदर जो की कंसेप्ट यूज करेंगे वो क्या करेंगे, इंडक्शन का की कंसेप्ट यूज करेंगे. ठीक है बच्चों. चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन चार्जिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है. ठीक है बच्चों. और फिर भी क्या हो जाता है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं. ठीक है बच्चों. अब देखो हमें क्या गिवन है कि जो 3 कूलॉम का चार्ज है वो इनसाइड द सेल है. यानी ये कहाँ पे हो सकता है, सेंटर के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे ये -3 कूलॉम का चार्ज है. ठीक है बच्चों. तो बाई इंडक्शन क्या होगा कि इसके इनर सरफेस के ऊपर प्लस 3 कूलॉम का चार्ज आ जाएगा. ठीक है बच्चों. अगर ये यहाँ पे ए पोजीशन के ऊपर है, सपोज करते हैं हम ए पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ पे जो ऊपर सरफेस के अपर सरफेस के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लोअर सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कम होगा. तो यहाँ पे अगर हमने ए पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रखा है हमारा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो हमारी चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लेस चार्ज होगा. लेस चार्ज होगा तो यहाँ पे लेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और ऊपर की तरफ जो हमारा चार्ज होगा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और बाहर की तरफ जो हमारा चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 3. तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, टोटल कूलॉम 10 कूलॉम चार्ज है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 7. 7 कूलॉम का चार्ज हमारा यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है बच्चों. अब देखो हमें क्या दे रखा है कि इनसाइड द सेल है, यानी कहीं पे भी हो सकता है, इस ए पॉइंट पे भी हो सकता है, इस बी पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है. ठीक है बच्चों. और बी पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर की तरफ चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी. अगर सेंटर के अंदर होता तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती. ठीक है बच्चों. तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे चार्ज क्या हो सकता है, यूनिफॉर्मली भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है. ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कब होता, जब हमारा चार्ज कहाँ पे होता, सेंटर के ऊपर होता. ठीक है बच्चों. अगर हमारा जो ये -3 कूलॉम चार्ज है अगर ये सेंटर के ऊपर होता तो उस कंडीशन के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज होता. तो ऑप्शन बी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब ऑप्शन सी क्या कह रहा है, नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस सेल बी प्लस 7 कूलॉम्ब एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. अब देखो जो आउटर चार्ज है, ठीक है बच्चों, जो आउटर चार्ज है वो हमारा क्या होगा, इनसाइड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है. इस कंडीशन के अंदर जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ठीक है बच्चों. यहाँ पे हमारे आउटर सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन डी के अंदर क्या दे रखा है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी यूनिफॉर्म. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. तो हमारे दो आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए and option D. Both are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.